गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं। सिविक्स का फर्स्ट लेसन है क्लास 6 का। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हम पढ़ाने जा रहे हैं। दिस डिफरेंट इंटरेस्ट एंड स्किल ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड मेक देम इंटरडिपेंड। ये विभिन्न जो रुचियाँ और सोच होती है लोगों की, ये एक दूसरे को आत्मनिर्भर बनाती है, मतलब एक दूसरे को इंटरडिपेंड, एक दूसरे को पे निर्भर बनाती है। अकॉर्डिंग टू रामकृष्ण परमहंस के अनुसार मैनी रिवर फ्लो बाई मैनी वेज। बहुत सी नदियाँ बहुत से रास्ते से निकलती हैं। बट दे फॉल इनटू द सी, लेकिन ये सभी समुद्र में गिर जाती हैं। दे आर ऑल वन, ये वे सभी एक हैं। सो डाइवर्सिटी हैज़ इट नीड एंड इम्पॉर्टेंस, इसलिए विविधता अपनी आवश्यकता और महत्व है। इट्स एड टू वैरायटी एंड लस्टर इन ह्यूमन लाइफ, यह मानव जीवन में विविधता और चमक को जोड़ता है। बट दिस डाइवर्सिटी कैन नॉट बी अलाउड टू डिवाइड द वीकनेस, लेकिन इन विविधताओं को हमें विभाजित करने और कमज़ोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मतलब इसे क्या हमें विभाजित करने और कमज़ोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। स्ट्रेंज इन कल्चर डाइवर्सिटीज़। संस्कृति विविधता में ताकत। इंडिया हैज़ प्रिजर्व इट्स एंड एशियन सिविलाइजेशन एंड नेवर लॉस्ट साइट ऑफ द आइडल। भारत ने अपनी प्राचीन सभ्यताओं को संरक्षित किया और कभी भी आदर्शों की दृष्टि नहीं खोई है, एक आदर्श के रूप में रहा है। इंडिया कंटिन्यूज टू लिव विद सम ऑफ इट ट्रेडिशनल वैल्यू इन द वर्ल्ड। मैनी कंट्रीज आर ब्रेकिंग इनटू माइक्रो एंटिटीज। भारत ने अपनी कुछ पारंपरिक जो मूल्यों के साथ जी रहा है, मतलब पारंपरिक चीज़ों के साथ जी रहा है। दुनिया में कई देश में सूक्ष्म संस्थाओं में टूट रहे हैं, लेकिन बट द इनहेबिटेट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया शेयर अ कॉमन कल्चर। लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों के निवासी ने अपनी अंतर्निहित ताकत का प्रदर्शन किया है। दिस कल्चर यूनिटी ऑफ इंडिया इज थस स्टेबलाइज बिलोंग डॉक्टर V.A. Smith says this most essentially fundamental Indian unity rests upon the fact that the diverse people of India have developed a particular type of the culture or civilizations utterly different from any other type in the world। इसके लिए बताया गया है कि डॉक्टर V.A. स्मिथ का कहना है, भारत की यह संस्कृति एकता इस प्रकार संदेह से परे स्थापित करती है। जो भारत की संस्कृति एकता है संदेह के परे है, ऊपर है। डॉक्टर V.A. स्मिथ का कहना है, यह सबसे अनिवार्य रूप से मौलिक भारतीय एकता इस तथ्य पर टिकी हुई है कि भारत के विविध लोगों ने एक अजीब प्रकार की संस्कृति और सभ्यता विकसित की है जो पूरी तरीके से अलग है। पूरी तरीके से अलग है। आगे बताया गया है कि दुनिया में कोई अन्य प्रकार या संस्कृति इसके जैसी नहीं है। इट कंपोज कल्चर हैज़ मेड इन इंडिया ट्रूली वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्री वर यूनिटी थ्राइव्स एंड डाइवर्सिटीज़। इंडिया डाइवर्सिटी हैड बीन कंसर्ड एज अ सोर्स ऑफ हर स्ट्रेंज। भारत की संस्कृति ने वास्तव में एक संपूर्ण जीवान लोकतांत्रिक देश माना है, जहाँ एकता विविधता में पनपती है, जहाँ पे एकता विविधता में पनपती है। भारत की विविधता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। अब आगे आपका है जियोग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन्स। आपकी भौगोलिक विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। The geographical feature influence the diversity of a region. The trace food habit, culture and custom of the people and decide according the geographical condition of any religions. लोगों के कपड़े, भोजन की आदतें, संस्कृति और रीति रिवाज का फैसला किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार किया जा सकता है। The lifestyle of the people and their food habit depend on the geographical condition of the place. लोगों की पसंदीदा शैली या भोजन की आदतें एक जगह की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। इन बंगाल और बिहार में पीपल लाइक द प्रिपरेशन ऑफ राइस बिकॉज दिस स्टेट आर गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ पैडी। लोगों को चावल की तैयारी पसंद है। बिहार और आपका बताया गया था, लोगों को चावल की तैयारी पसंद है, लेकिन ये लोग क्योंकि ये राज्य धान की खेती के लिए अच्छे हैं। कश्मीर वियर लॉन्ग वुलन फेरेंस ड्यू टू मैनी किंग विथ देयर नोबल कम टू इंडिया एंड सेटल हियर। बहुत से जो राजा हैं और कई रईसों के साथ कई राजा भारत आए और यहीं बस गए। दे हैड देयर ऑन फेथ, कल्चर एंड ट्रेडिशन विद देम। उनकी अपनी विश्वास, संस्कृतियाँ और परंपराएं उनके साथ थी।
Buddhism, Sikhs and Jainism are the religions of India and most popular in other neighboring and European countries. बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म भारत के ये धर्म हैं और अन्य पड़ोसी और यूरोपीय देशों में सबसे लोकप्रिय हैं। बुद्धिज्म रीच तिब्बत विया लद्दाख। बुद्धिज्म जो है वो लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। बुद्ध धर्म जो है लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। द अरब आल्सो यूज द विजिट इंडिया वेस्टर्न कोस्ट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सोड द सीड ऑफ इस्लाम इन इंडिया। आपका आगे बताया गया है कि अरब भी व्यापार और वाणिज्य के लिए भारत के पश्चिम तट पर जाते थे और भारत में बीजम का बीज बोते थे। आगे है रोमन हैड कम टू इंडिया फॉर ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड एंड बॉट क्रिश्चियनिटी विद दैम। रोम के लोग गुप्त काल में भारत में व्यापार के लिए आए और अपने साथ ईसाई धर्म लाए थे। Thus, by about 18th century, India came into contact with the different religions and cultures, so the new idea and culture were exchanged and had a great impact on this Indian society. लगभग 18वीं शताब्दी के दौरान भारत विभिन्न धर्मों और ऐसा के साथ संपर्क में आया, इसलिए नए विचारों, संस्कृतियों और आभार माना गया और इस पर ट्रेडिशन शैली का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आगे आपका है पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल यूनिटी। आपका पॉलिटिकल, राजनीतिक और भौगोलिक एकता। इन एशियन पीरियड इंडिया रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर कंट्री ड्यू टू द जियोग्राफिकल कंडीशन। राजनीतिक और भौगोलिक एकता। प्राचीन काल में भौगोलिक परिस्थिति के कारण भारत अन्य देशों से अलग थलग रहा है। द नेचुरल बाउंड्रीज आर सेपरेटेड इन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। द हिमालय इन द नॉर्थ, द असम हिल in the north is the Suleiman Range and the other mountain in the northwest and the eastern and western Ghat in the south have kept India as a separate unit in the world. उत्तर में प्राकृतिक सीमाओं के इन शेष एशिया से अलग कर दिया। उत्तर में हिमालय, उत्तर पूर्व में असम पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में सुलेमान श्रेणी और अन्य पहाड़ और दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी घाटों में भारत को बनाए रखा। फिर आगे आपका है इंडिया हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट पॉलिटिकल टू इन एशियन पीरियड मैनी रूलर। दुनिया में एक अलग इकाई के रूप में भारत जाना गया। भारत को राजनीतिक रूप से एकल इकाई माना जाता है। प्राचीन काल में कई शासक ट्राई टू रूल ओवर द होल वर्ल्ड। उन्होंने कोशिश किया, बहुत से जो प्राचीन समय में राजा थे उन्होंने कोशिश किया कि वो पूरे भारत पे अपना राज करें। अशोका वॉज वन ऑफ देम। अशोका उसमें से एक था। ही कुड ब्रिंग ऑलमोस्ट द होल कंट्री अंडर हिज डोमिनेशन। वो पूरे देश पे अपने डोमिनेशन के तहत कब्जा करना चाहता था। सम दिल्ली सल्तनत लाइक, कुछ दिल्ली के जो सुल्तान थे जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक हैड इन्वेंटेड इंडिया टू कॉन्क्वेर द होल इंडिया। वो भारत में आए और पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। मुगल एम्पायर अकबर एंड लेटर ऑन द ब्रिटिश रूलर गेव इंडिया पॉलिटिकल यूनिटी। पहले मुगल एम्पायर अकबर और बाद में ब्रिटिश राजा भारत के राजनीतिक एकता को बनाए। आफ्टर अचीविंग द इंडिपेंडेंस, आज़ादी पाने के बाद इंडिया एज अ होल हैज़ बीन गवर्न बाय द सेम लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत को सेम कानून और संविधान के तहत संचालित किया गया। तस वी सी पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल यूनिटी इन इंडिया। इसीलिए हम भारत में राजनीतिक और भौगोलिक एकता देख सकते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। दे आर मैनी फैक्टर दैट प्रमोट यूनिटी ऑफ इंडिया। बहुत से फैक्टर हैं जो कि प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि भारत में एकता है। दीज आर, वो हैं जियोग्राफिकल कंडीशन है प्रोवाइड इंडिया सिंगलेस वाइल इट हैज़ फिजिकल, क्लाइमेटिक एंड रिलीजियस डिफरेंट। जियोग्राफिकल, भौगोलिक स्थिति भी भारत को बताती है कि यहाँ पे जो फिजिकल, क्लाइमेटिक और धार्मिक विभिन्नता है वो एकता को बनाए रखता है। इंडिया हैज़ अ कंटिन्यूस हिस्ट्री ऑफ द होल कंट्री। भारत की जो इतिहास है वो पूरे देश में को एकता में जोड़े रखता है, मतलब उसे बनाए रखता है। पॉलिटिकल टू इंडिया इज़ वन यूनिट, राजनीतिक की एक यूनिट होती है। इन एशियन टाइम द राजा एंड महाराजा, पुराने समय में राजा और महाराजा अश्वमेध यज्ञ करते थे फॉर बिकमिंग चक्रवर्ती सम्राट, और बाद में वो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाने जाते थे। अगर फ्रीडम स्ट्रगल शो द स्पिरिट्स ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी वो हमारे सामान्य भाईचारे को दिखाती है। ऑल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया वर यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर। सभी जो संस्थाएं थी वो
भारत की जो सभी संस्थाएं थी वो ब्रिटिश राजाओं के खिलाफ थी, ब्रिटिश शासकों के खिलाफ थी। देयर इज़ एन अंडरलाइंग कल्चर यूनिटी विद द बीन्स इंडिया पीपल। और एक अद्भुत जो सभ्यता देखने को मिलती है वो बीन्स में भारतीय लोगों में देखने मिलती है। अवर रिलीजियस बुक, हमारे धार्मिक किताब, स्केट्स रिवर, हमारी नदियाँ, टेम्पल, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सभी जो है एक एडमायर करते हैं, एक अद्भुत चीज़ बताते हैं जो कि स्वीकार किया जाता है एक अलग तरीके से, सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं। मैनी रिलीजियस फेस्टिवल, यहाँ विभिन्न त्यौहार भी हैं, दीपावली, होली, क्रिसमस, ईद, बैसाखी सेलिब्रेट किए जाते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने ढंग से। ऑल इंडियन पीपल हैव सेम थिंकिंग, सभी भारतीय लोगों की एक जैसी सोच होती है। बट अबाउट द मैरिज राइट एंड द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, सही भारतीय लोगों की सोच भारत की शादियों और वुमेन की समाज में स्थिति के लिए एक जैसी होती है। वी आर ऑल बॉट बाई अ कॉमन बॉन्ड एंड द बॉन्ड ऑफ बीइंग एन इंडियन, हम सभी लोग एक कॉमन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक जोड़ से जुड़े हुए हैं और ये सभी हमें भारतीय बनाते हैं। Thus, in spite of many diversity, the unity of the people, right from the Himalayas in the north to Rameshwaram in the south, and from Assam in the east to the Gujarat in the west, is the established fact. और जो ये विभिन्नता है यूनिटी की लोगों में, वो बताता है कि हिमालय हमारे राइट में है, नॉर्थ के राइट में है, और रामेश्वरम हमारे साउथ में है, आसाम ईस्ट में है और गुजरात हमारे वेस्ट में है। ये सभी फैक्ट जो हैं वो स्टेबलाइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आपका ये पोएम जैसा है जो बताया गया है कि जलियांवाले बाग के लिए है। डू नॉट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड, हमें भूलना नहीं चाहिए उस खून के दिन को दोस्तों। एट द मिजेस्ट ऑफ अवर हैप्पीनेस रिमेंबर द शेड ऑफ टीयर फॉर अस, वो एक आंसुओं का टाइम था। द हंटर स्टोन अवे एवरी सिंगल फ्लावर, बताया गया है कि अपनी खुशी के बीच में दोस्तों के लिए हमारे लिए एक आंसू बहाना याद रखें। शिकारी जो थे हर एक फूल को फाड़ दिया था। द डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड, रेगिस्तान के बगीचे में एक फूल लगाओ प्यारे दोस्त। हैविंग फॉलिंग द बुलेट वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग, हम जलियांवाले बाग में गोलियों से गिर गए, हम जलियांवाले बाग में सोते हैं। और फिर है डू लाइट अ लैम्प ऑन द लोनली ग्रेव ऑफ फ्रेंड, दीपक और एक दीपक जलाते हैं एक अकेला कब्र पे। अ ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे, हिंदू और मुसलमान का खून आज एक साथ बहता है। डू शोक योर रोब इन द रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, अपने दोस्त को खून की इस नदी में भिगो दो प्यारे दोस्तों। फिर आगे है आपका Some rot in jail while other lies in their grave. Do shed a few tears for them, O friend. जबकि दूसरे अपनी कब्र में पड़े रहते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ आंसू बहाओ दोस्त। फिर है इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा, भारत का जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है थिएटर एसोसिएशन, भारतीय लोगों का सिद्धांत हम इसे कहते हैं इप्टा। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, भारत जो है एक विकासशील देश है। द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फेथ ऑफ द सिटीजन्स, यहाँ पे धार्मिक विश्वास के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। नीड फॉर इंटीग्रेशंस, एकीकरण की ज़रूरत। आवर कंट्री इज़ डेवलपिंग कंट्री, हमारा देश विकासशील देश है। मैनी पीपल आर पुअर एंड इलिटरेट इन इंडिया, भारत में बहुत से लोग गरीब और अनपढ़ हैं। वी हैव स्कैर्स रिसोर्सेज, हमारे पास संसाधन कम है। वी शुड नॉट प्रैक्टिस सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी ऑफ स्किल्स, हमें कौशल की असमानता के आधार पर सामाजिक भेदभाव की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ आवर प्रेजुडिसेस बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, हमें अज्ञात के आधार पर अपने पूर्वाग्रहों से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा ये लेसन एंड हो गया। नेक्स्ट डे आपको इसका एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर कराएंगे और आप लोग इसके डिफिकल्ट वर्ड वगैरह तैयार कर लो। थैंक यू।